हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो अभी हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग बात करते हैं सिनोनिम्स की यूजिंग ट्रिक्स इन हिंदी एंड इंग्लिश विथ नेमोनिक्स एंड पिक्चर। और उसमें मिलता है आपको भानुमति का पिटारा। वो क्या है, जब आप क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्विज सेक्शन होता है और होमवर्क क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने 30 वर्ड देख रखे हैं, उसके सिनोनिम्स भी देख रखे हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो 10 वर्ड होगा along विथ इट्स सिनोनिम्स, और एक वर्ड के 3 से 4 सिनोनिम्स होते हैं। तो अप्रॉक्स आपको 30 to 40 वर्ड्स देखने को मिल जाएगा, और वो भी आप याद कर लोगे। इसमें से 80% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं ट्रिक्स। ओके, और ग्रामर रूल्स की भी बात करते हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसे रूल्स होते हैं जो क्लास एंड होने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके कितने सारे वर्ड्स क्लास के साथ साथ ही याद होंगे। चलिए रेडी हो आप लोग? चलिए देखते हैं आज का पहला वर्ड। तो 31st वर्ड क्या है? एक्यूसेंट। एक्यूसेंट मतलब क्या होता है? बात मानने वाला, जो आपकी बात माने, उसी को बोलते हैं एक्यूसेंट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? ट्रैक्टेबल, मैनेजेबल, कंप्लायंट, ऑब्लिगिंग। ठीक है, तो अब हमें ऐसा ट्रिक चाहिए जो कि इसका मीनिंग भी बता दे। ठीक है, जिसमें इसका मीनिंग भी हो और सारे सिनोनिम्स वर्ड भी कवर हो जाए। तो हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में तोड़ लिया। ठीक है, ए, क्यू, सेंट। ठीक है, एक क्यू सेंट वाले की बात मानने लगे। हो सकता है वो सेंट वाला अच्छा नहीं होगा, लेकिन लोग उसकी बात में आ जाते हैं, बात मानने लगते हैं। वो ना तो ट्रैक्टेबल है, ना ही मैनेजेबल या कंप्लायंट लोग हैं। ठीक है, तो कैसे लोग नहीं है वो? ना ही ट्रैक्टेबल है, ठीक है, जिन पे भरोसा किया जा सके। ठीक है, वो ना किसी की बात मानते हैं, और ना ही कंप्लायंट है। और कंप्लायंट मैंने आपको बताया है। ठीक है, कंप्लायंट कौन होता है? जो आपका सहयोग करे, आपकी बात माने। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 पार्ट में तोड़ दिया। ए, क्यू, सेंट। ठीक है, याद रखना कि ए, किसी को बोलते हो ना ऐसे टोन में, ए तुम इसकी बात क्यों मान रहे हो, तो वैसा ही है कि ए क्यों सेंट वाले की बात मानने लगे। तो यहाँ पे क्या है? बात मानने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्वायर। एक्वायर मतलब क्या होता है? प्राप्ति। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देख लो। प्रोक्योर, ऑब्टेन, गेट, रिसीव, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ये तो इजी है, फिर भी मैंने इसका ट्रिक बना दिया है कि एक वायर, एक्वायर है ना, एक, और क्वायर वायर एक जैसा लग रहा है। ठीक है, सिमिलर साउंड दे रहा है, तो हमने इसको वायर रख लिया कि एक वायर को मुझे क्या करना है? प्राप्त करना, ऑब्टेन करना है या प्रोक्योर करना है। मान लो आप इलेक्ट्रीशियन हैं, ठीक है, कुछ तार वार सही कर रहे हैं, तो आपको एक वायर की ज़रूरत होगी ताकि आप उसको कनेक्ट कर सके। ठीक है, ये कह रहा है ना कि एक वायर को प्रोक्योर या ऑब्टेन करना। ठीक है, और मेरे पास लाना। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्टुएट। एक्टुएट मतलब होता है उकसाना। जब आप किसी को उकसाते हो, कुछ ऐसा कहते हो, ठीक है, कि वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता, उसी को बोलते हैं एक्टुएट। सिनोनिम्स क्या क्या है देख लेते हैं। मूव, एक्टिवेट, स्विच ऑन, स्टिमुलेट। किसी को स्टिमुलेट कर देते हो। ठीक है, बोलते हो ना कि अरे यार तुमसे ये चीज़ नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो उस चीज़ को करना चाहता है। आप उसका स्विच ऑन कर देते हो, आप उसको एक्टिवेट कर देते हो। ठीक है, वो मूव करना शुरू हो जाता है। आप जो भी बात कहते हो उस पर मूव ऑन होता है। ठीक है, इसको 3 पार्ट में जोड़ेंगे। एक, टू, एट। ठीक है, पहला ये हो जाएगा एक। ठीक है, दूसरा ये, और तीसरा एट। तो कैसे इसका ट्रिक बनेगा, आइए देख लेते हैं कि एक टू एट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तुम ही हो जो कि एट नहीं कर रहे हो, मतलब खाना नहीं खा रहे। ठीक है, तुम्हारे पड़ोसी को देखा, कब से एक्टिव है। ओके, बोलती है ना मम्मी लोग कि एक तुम ही हो जो खाना नहीं खाते हो। तो ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं एक तू ही एट नहीं करता। ठीक है, इंग्लिश में कर लो। बाकी पड़ोसी को देखो, उनका बच्चा कितना खाता है, कितना एक्टिव है, मूव कर करके अपने भूख को स्टिमुलेट और स्विच ऑन कर रहा है। तो आप ऐसे करके ट्रिक बना के चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, ताकि आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाए। और ये पिक्चर देखो, इसकी मम्मी डांट रही है कि एक तू ही एट नहीं कर रहा है, पड़ोसी को देखा कब से एक्टिव है। ये देखो उसका पड़ोसी कब से एक्टिव है, घूम घूम के मूव कर करके अपने भूख को स्टिमुलेट कर रहा है, अपने भूख को जगा रहा है। ठीक है, स्विच ऑन कर रहा है, और बहुत सारा खाना खा रहा है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो खुद से अपना ट्रिक बनाने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आप भी ट्रिक बना सकते हैं।
या इस ट्रिक के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडैप्ट। एडैप्ट मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना। ठीक है, ये भी ईजी है, इसके लिए सिनोनिम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए ये सब वर्ड तो टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। एडजस्ट, एसिमिलेट, कंप्लाई। ठीक है, तो मैंने इसका ट्रिक बनाने की कोशिश की है कि अदा पे आपके हर कोई अनुकूल बन के लाइफ को एडजस्ट करके कंप्लाई कर रहा है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो उसके लिए आप एडजस्ट करते ही हो। ठीक है, आप उसके अनुकूल ही बन जाते हो। ठीक है, अडेप्ट कर लेते हो। तो वही है कि अदा पे आपके हर कोई अनुकूल बन के लाइफ एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, और कंप्लाई भी कर रहा है। उसके बाद में हामी भरना ही पड़ता है। तो आप लोग रिलेट कर सकते हो, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। ठीक है, अडेप्ट से याद रखना अदा पे। तो आप उसकी अदा पे मर गए। ठीक है, तो उसके अनुकूल बन गए और अपने आप को एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडेक्वेट। एडेक्वेट मतलब क्या होता है? पर्याप्त। ये भी आपको पता होना चाहिए। सफिशिएंट, सब्सटेंशियल, एम्पल, इनफ। ठीक है, आइए इसको तोड़ते हैं, डिकोड करते हैं। इसके लिए क्या ट्रिक होना चाहिए? तो ट्रिक है, ऐड है एक। किस चीज़ का ऐड है? तो खाने का। ठीक है, ऐड है एक एट करने वाला, जिसमें उसको पर्याप्त भोजन भी दे दो फिर भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। वह इनफ कभी नहीं बोलता। ठीक है, एम्पल भोजन दे दो फिर भी वह इनफ नहीं बोलता है। तो ऐसा एक ऐड है एक। ठीक है, किस चीज़ का ऐड है? एक ऐड किस चीज़ का है? तो खाने का, एट का। ठीक है, तो एडेक्वेट तो एक ऐसा ऐड है जिसमें वो खाता है फिर भी उसके लिए वो चीज़ें पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, तो पर्याप्त है। पर्याप्त भोजन भी दे दो तो उसके लिए कम होता है। तो ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हो। ये देखो कि ये बंदा क्या कर रहा है? खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। इतना सारा भोजन है फिर भी वो खाए जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अधीर। अधीर मतलब क्या होता है? पालन करना। कंप्लाई, अवॉइड, फॉलो। ये क्या है? इसके सिनोनिम्स है। अधीर अपना मीनिंग खुद ही कह रहा है। ठीक है, ए धीरे चलो। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि ए धीरे चलो। और वो धीरे नहीं चल रहा है तो आप बोलते हो ना कि ए धीरे चलो, मेरे बातों का पालन करो, फॉलो करो जो भी रूल अवॉइड है, तभी मेरा कंप्लाई बनोगे। ओके, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ए धीर, आप किसी को बोले कि ए धीरे चलो, मेरी बातों का पालन करो। ठीक है, अधीर मतलब होता है पालन करना। तो पालन करेगा तो चीज़ों को फॉलो करेगा, रूल के साथ अवॉइड होगा, जो आपने निश्चय लिया है उसके साथ ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। मतलब क्या होता है? सामंजस्य। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देख लेते क्या क्या है। हार्मोनी, यूनिसन, बैलेंसिंग, कंसिस्टेंस। आइए जानते कि इसके लिए क्या ट्रिक होना चाहिए ताकि हम सारे चीज़ों को कवर कर रखते। ठीक है, सारे सिनोनिम्स को कवर कर ले, इसके मीनिंग को कवर कर ले। ओके, तो ट्रिक है ऐड जस्ट मेन। ठीक है, ये देखो, ऐड जस्ट मेन। ठीक है, सिर्फ मेन को अगर आप कहीं पे ऐड कर दो तो सारा चीज़ सामंजस्य में हो जाता है, यूनिसन हो जाता है। ठीक है, मेन के अंदर कोई जेलेसी नहीं होती, सब एक जैसे कपड़े भी पहन लेंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर मेन को एक जगह ऐड करोगे तो उनमें हार्मोनी होगा, बैलेंसिंग होंगे। ठीक है, यूनिसन होगा, मतलब एक मत होगा, वो सारे एक जैसे ड्रेस पहन सकते हैं। यही चीज़ गर्ल्स में नहीं होता। एक जैसे ड्रेस दोगे तो वो लोग नहीं पहनते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उनसे डिफरेंट पहने। ओके, जलन की भावना हो जाती है। तो याद रखना है ऐड जस्ट मेन। आपको क्या करना है? मेन को सिर्फ ऐड करना है तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा? सामंजस्य हो जाएगा, हार्मोनी में हो जाएगा, बैलेंसिंग वे में होगा, कंसिस्टेंस होगा और यूनियन होगा। यहाँ पे ट्रिक भी है, ऐड जस्ट मेन, ताकि सब कुछ हार्मोनी में आ जाए और यूनिसन का बैलेंसिंग हो जाए। तो ऐसे आप ट्रिक बना के लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सकते। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडमोनिशन। एडमोनिशन मतलब क्या है? चेतावनी। ठीक है, वार्निंग, अलर्ट, अलार्म, कॉशन, रिबूक, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। अगर आप इस वर्ड को देखो तो इसमें आपको लग रहा होगा ऐड।
ठीक है। और यहाँ पे मोनी है, ये पर्सन का नाम है। और सन को ऐसे याद कर लो, सन, ये वाला सन भी ले सकते हो। तो क्या कर रहा है कि ऐड मोनी सन, मोनी के सन को ऐड करो ग्रुप में। क्यों? क्योंकि मोनी बहुत खतरनाक है, चेतावनी दी है कि उसके सन को ऐड करना है, वरना मोनी की चेतावनी याद है ना। ना तो अलर्ट रहो या कॉशस रखो, वरना रिव्यू के लिए तैयार रहो। ठीक है। आपको क्या याद है? तो मोनी का चेतावनी, इसलिए कहा गया है कि ऐड मोनी सन। आपको बोल रहा है ना कि मोनी के सन को ऐड करो। क्यों? वरना मोनी की चेतावनी याद है ना। तो हमेशा अलर्ट रहो और कॉशस रखो ताकि रिव्यू से बच सको। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, एडुलेशन। एडुलेशन मतलब क्या होता है? चापलूसी। सिनोनिम्स क्या क्या है? फ्लैटरी, साइकोपैथ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाया है, एडुल से रख लो अब्दुल और लेसन से लेसन। ठीक है। तो अब्दुल लेसन सीख रहा है किस चीज़ का? तो चापलूसी का, ताकि गवर्नमेंट को फ्लैटर कर सके। ऐसा ही है वो साइकोपैथ। ठीक है, ऐसा ही है वो चापलूस। तो अब्दुल कौन सा लेसन सीख रहा है? अभी तनाव वाला माहौल है, तो आपको पता होगा अब्दुल कौन सा लेसन सीख रहा है? चापलूसी का, ताकि गवर्नमेंट को फ्लैटर कर सके। ऐसा ही है वो साइकोपैथ। तो ऐसा करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड मतलब होता है मिलावटी। सिनोनिम्स क्या है? कंटामिनेटेड, पॉल्यूटेड, मिक्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, एडल्ट्रेटेड, ये सारी चीज़ें, कंटामिनेटेड, पॉल्यूटेड, मिक्स, इसका मैंने आपको बताया था किसी सिनोनिम्स में, अगर आपको ध्यान होगा तो। और इसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है, एडल्ट रेटेड। ठीक है, एडल्ट रेटेड। आपने अगर मूवी देखी होगी, कोई मूवी आपको पता हो, एडल्ट रेटेड जो मूवीज होती है, ठीक है, वो मिलावटी होती है, उसमें बहुत सारे सीन्स मिक्स कर दिए जाते हैं। अलग अलग सीन को मिक्स करके मूवी को क्या कर दिया जाता है? कंटामिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, अनरेटेड सीन सब उसमें मिक्स कर दिया जाता है, उसी से वो कंटामिनेटेड हो जाता है, मिलावटी हो जाता है। तो ऐसे याद रखना कि एडल्टरेटेड मूवी में बहुत सारे पार्ट क्या होते हैं? मिलावटी होते हैं, वो रियल नहीं होते। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वक्त आ गया भानुमति के पिटारा को खोलने का, जिसके खुलते ही आपकी डेस्टिनी अनलॉक होगी। तो आज का रूल क्या कह रहा है? टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई और नॉर आइदर और नाइदर नॉर टेक्स अ वर्ब इन सिंगुलर। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे कनेक्टेड होंगे? और से, नॉर से, आइदर और नाइदर नॉर से, तो हमेशा वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर। ठीक है, एग्जांपल देख लो। नाइदर ही नॉर आई वेयर देयर, तो ये इनकरेक्ट है, वेयर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? वाज होगा। नाइदर ही नॉर आई वाज देयर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्विज का टाइम। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा मात्र और मात्र 10 सेकेंड। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो तो फटाक से शुरू करते हैं अपने क्यूज को। तो आज का पहला वर्ड कौन सा है? देख लेते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। पहला है एक्यूसेंट। आपको सिनोनिम्स बताना, कितना मिलेगा? 10 सेकेंड, फटाक से आंसर करना। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो मैंने बताया था एक्यूसेंट का, ये क्यों सेंट वाले की बातों में आ रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स मैनेजेबल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्टुएट। एक्टुएट का क्या होगा सिनोनिम्स? फटाक से बता दो। एक टू ही एक्टिवेट नहीं कर रहा है, बाकी तुम्हारे पड़ोसी को पता है क्या बताया था। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो क्या है? एक्टिवेट। एक्टुएट का एक्टिवेट बताया था ना कि एक तू ही एट नहीं कर रहा है, बाकी तुम्हारा जो पड़ोसी है वो कब से एक्टिवेट है, मूव मूव कर करके क्या कर रहा है? खा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
सफिशिएंट का बताना है, फटाक से बता दो, ये इजी है। बताया था ना कि ये ऐड जिसमें खाना खा रहा था लेकिन उसके लिए वो चीज़ क्या नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप सभी लोगों ने सही सही करेक्ट आंसर बता दिया होगा। तो क्या होगा? एडिक्वेट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एडजस्टमेंट का बताना है, फटाक से बता दो। कि मेन को सिर्फ ऐड करना है ताकि सब कुछ यूनिसन हो जाए, हारमोनी में हो जाए, बैलेंसिंग वे में हो जाए। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया होगा, क्या होगा? बैलेंसिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एडुलेशन का करना है, ये भी इजी है, फटाक से बता दो। तुल क्या कर रहा था? चापलूसी कर रहा था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है राइवल का, और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपका कितना स्कोर आया आउट ऑफ 5। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।